हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस स्टडी टॉप 1 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग क्लास 10 का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। मोस्ट पीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपको 2023 बोर्ड एग्जाम में आने वाला जो भी ऑब्जेक्टिव है उसी को लिया गया। कहाँ से? क्वेश्चन बैंक से लिया गया। 2015 और 16 का लिया गया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। 2015 का पहले स्टार्ट करें, उसके बाद 16 का, और उसके बाद आज 15-16 का स्टार्ट करते हैं। तो मतलब हम लोग क्या है, 11, 12, 13, 14 का पहले ही वीडियो डाल दिया गया है। आप अगर नहीं देखे तो क्या करें, उस वीडियो को पहले देख ले। फिर क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ए हो जाएगा वियतनाम, बी हो जाएगा लाओस, सी हो जाएगा कंबोडिया, डी हो जाएगा थाईलैंड। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। कहाँ हो जाएगा? सी, कंबोडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान, सेडोवा, साइडाइन, फ्रैंकफर्ट। क्या होगा? फ्रैंकफर्ट। तो आपका आंसर क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या जाएगा? सेडान। आपका तीसरा है, सन 1922 इसमें हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन डैश ने किया था? उत्तर हो जाएगा के एम पत्रिकर। क्या होगा? के एम पत्रिकर। लेनिन ने 1920 ईस्वी में डैश नीति की घोषणा की थी? नई आर्थिक। अगला हो जाएगा आपका 5 नंबर। बिहार में रेज्जू मार्ग कहाँ है? पटना, बिहार शरीफ, राजगीर, बांका। तो आपका आंसर क्या है? सी नंबर। राजगीर में रेज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर। आपका सी हो जाएगा। निम्नांकित क्या जाएगा आपका? ये निम्नांकित है आपका। निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग। देखिए बोला है कि निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित है। देखिए सूती वस्त्र उद्योग से कृषि से प्राप्त होता है, उसका जूट उद्योग भी हो जाएगा, चीनी उद्योग भी। लेकिन सीमेंट उद्योग ना क्या होता है, कृषि से संबंधित नहीं होता था। आपका आंसर क्या था? बी नंबर, सीमेंट उद्योग। बोला है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में डैश स्थान है? तो 5वां। क्या रहेगा? 5वां। संजय गांधी जैविक उद्यान नगर में स्थित है? मतलब संजय गांधी जैविक उद्यान डैश नगर में स्थित। क्या है? पटना। आंसर क्या रहेगा? पटना। अगला है 8 नंबर। क्या है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता है? तो क्या है? मोरारजी देसाई। क्या है आपका? मोरारजी देसाई हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा मोरारजी देसाई, बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, सी हो जाएगा महेंद्र सिंह, डी हो जाएगा चौधरी। क्या है? चौधरी चरण सिंह। क्या है? चौधरी चरण सिंह। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? महेंद्र सिंह। क्या हो जाएगा? महेंद्र सिंह। सी नंबर हो जाएगा। क्या होगा? सी नंबर। अगला आपका 10, लोकसभा निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है? ये हो जाएगा 542, बी हो जाएगा 544, सी होगा 553 और डी हो जाएगा 545। आपका बोल रहा है कि लोकसभा निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है? तो 545। आपका आंसर क्या है? डी। अगला है 12, उपभोक्ता द्वारा शिकायत कराने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 रुपया, 10 रुपया, 70 रुपया, इनमें से कोई नहीं। देखा है आपका उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता था? 0 रुपया। मतलब इनमें से कोई नहीं। देखा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल फोन, वॉकी टॉकी, रेडियो। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल फोन, वॉकी टॉकी, रेडियो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार। तब बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो याद रखिए कि बिहार का ना उत्तरी बिहार ना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो आपका आंसर क्या? डी नंबर हो जाएगा। डी। अगला है आपका 15 नंबर। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुईस 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बिस्मार्क। आपका आंसर क्या है? बी नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट। बोला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1848 ईस्वी, 1858 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1920 ईस्वी। आपका आंसर क्या है? डी नंबर, 1920 ईस्वी हो जाएगा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट डैश देश में आरंभ हुआ था? पहले क्या था? ब्रिटेन। क्या था? ब्रिटेन। अगला है आपका 18,
हंगरी की राजधानी डैश है, तो बुडापेस्ट। क्या आंसर क्या जाएगा? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या हो जाएगा आपका? बुडापेस्ट। 19 नंबर क्या? 19 सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। तो आपका आंसर क्या? डी हो जाएगा, उत्तराखंड में। 20 देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ए हो जाएगा महात्मा गांधी, बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी हो जाएगा पंडित नेहरू, डी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा पंडित नेहरू। समुद्र क्षेत्र में तट से डैश किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा होती है। कितना जाएगा? 12.2 मतलब 12.2। आपका आंसर क्या है? 12.2। अगला है आपका 22 नंबर। क्या है? 22 नंबर। कहलगांव तापीय बी परियोजना डैश जिला में अवस्थित है। तो क्या? जमुई में। कहा जाएगा? जमुई में आपका हो जाएगा। अगला आपका 23 है। क्या है? 23। अगला आपका 23 नंबर। भारत में औरतों के लिए आरक्षण किस व्यवस्था व्यवस्था किस संस्था में है? मतलब भारत के लिए औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में? पहला हो जाएगा ए हो जाएगा लोकसभा, बी हो जाएगा विधानसभा, सी हो जाएगा पंचायती राज, डी हो जाएगा राज्यसभा। तो आपका भारत में ना औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में? तो पंचायती राज। आंसर क्या जाएगा आपका? सी पंचायती राज। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन, ए हो जाएगा ब्रिटेन, बी हो जाएगा भारत, सी हो जाएगा फ्रांस, डी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका ना राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में। ए हो जाएगा आपका आंसर क्या होगा? ए। आपका 25 नंबर क्या है? 25। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जुलाई तक, सी हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 तक। आपका आंसर सी हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ना भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। बोला 26 सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? तो हो जाए ट्रेडमार्क। ए क्या है? ट्रेडमार्क, बी हो जाए हॉलमार्क, सी हो जाए एग मार्क, डी हो जाए उल मार्क। तो आपका आंसर क्या है? बी हो जाएगा हॉलमार्क से। किससे? तो सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से किया जाता है? तो हॉलमार्क से। हॉलमार्क से किया जाता है, हॉलमार्क। अगला आपका 27 है। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें सभी। तो सभी क्या? सांप्रदायिक दंगे भी मानव द्वारा होता है, आतंकवाद भी मानव द्वारा होता है, और महामारी भी कोई चीज का किसके द्वारा? मानव द्वारा ही होता है। आपका आंसर क्या? इनमें से सभी। तो सभी होता है मानव द्वारा, मानव जनित आपदा है। तो आपका आंसर क्या है? डी। अगला आपका 28 नंबर। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अस्वाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, सभी। तो इनमें से क्या है? सभी हो जाएगा। डी हो जाएगा आपका आंसर, सभी हो जाएगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? कथी? अंग्रेज, बी हो जाएगा फ्रांसीसी, सी हो जाएगा पुर्तगाल, डी हो जाएगा डच। तो आपका आंसर क्या है? सी पुर्तगाल। मतलब हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाल। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। बोला आपका 31 नंबर क्या है? 31 नंबर बोला है कि डैश भारत के खिलाफ आंदोलन के नेता थे। तो उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। का महात्मा। सन 1838 ईस्वी डैश में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में। कहा? इंग्लैंड में हुआ था। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो मरुस्थलीय जहाँ क्या है? रेत खाली होता है। तो रेत आपको कहाँ? राजस्थान में मिलता है। तो आपका आंसर क्या है? बी। आंसर क्या है आपका? बी नंबर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका 34। बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 15%, 20%, 30%, 7%। आपका आंसर डी हो जाएगा 7%। 7%। 35 आपका मंदार हिल डैश जिला में। तो कहा है? भागलपुर। बिहार में अति जल दोहन से डैश तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो आर्सेनिक। इसका है आर्सेनिक। 37 में बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की कितनी कितनी सीटें आरक्षित है? तो 50%, 25%, 33%, इनमें से कौन है? तो आपका आंसर क्या है? ए 50%। अगला है 38। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी?
राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। तो आंसर आपका होगा ए राजस्थान। अगला है निम्न में कौन एक बीमारू राज्य नहीं, मतलब निम्न में कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, मतलब कर्नाटक है जो बीमारू राज्य नहीं। वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीय कब हुआ था? उन्नीस क्या है 1966 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 1969, मतलब क्या जाएगा आपका बी हो जाएगा 1969 ईस्वी में। बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए? मतलब बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? पहला है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, बी हो जाएगा गांव के बाहर, सी हो जाएगा जहां है उसी स्थान पर रहना, डी होगा खेतों में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऊंची भूमि वाले स्थानों पर, ए हो जाएगा। क्या जाएगा आपका आंसर, क्या जाएगा ए हो जाएगा। अगला 42, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपका ए हो जाएगा गंगा, बी हो जाएगा गंडक, सी होगा कोसी, या डी होगा पुनपुन। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। आंसर क्या होगा सी हो जाएगा आपका। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहता है। तो चलिए हम लोग 15 2016 का पढ़ लिया। अगला जो वीडियो आएगा उसमें क्या 17 18 के बारे में जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देखिए, वीडियो को शेयर जरूर करें कि जो भी आपको देखिए एग्जाम अब 2 महीना लगे एग्जाम को, किसी का अच्छा से अगर एग्जाम की तैयारी नहीं हुआ तो क्या अच्छे से तैयारी कर सके। चलिए वीडियो अच्छा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।